जय श्री बद्र विशाल, जय श्री केदार। नई वीडियो के साथ और नई उमंग के साथ आज की वीडियो एकादशी महात्म्य। आज जिस एकादशी का नाम मैं बता रहा हूँ, जिसका महात्म्य आपको मैं सुना रहा हूँ, वह ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम है निर्जला एकादशी। व्यास मुनि के पास जाकर के भीमसेन जी ने कहा कि मेरे पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी व्रत करते हैं और मुझे भी कहते हैं कि तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूँगा। 15 दिन के बाद यह एकादशी आती है और हमारे घर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है। भीमसेन जी कहते हैं उसे अन्न की आहुति न दूं तो चर्बी को चाट जाएगी। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अतः आप ऐसा उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात ऐसा व्रत कहो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन की व्याधियों का उससे विनाश हो और विनाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में अपने संबंधियों के साथ वह व्रत करने से ले जाए। व्यास जी कहते हैं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। इसमें ठाकुर जी का चरणोदक वर्जित नहीं है, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े, जूता, सोना, चांदी आदि या मिट्टी का घड़ा और फल फूल इत्यादि दान करें और मीठे जल का प्याऊ लगा दें। हाथ में भगवान का नाम का हाथ में जो है भगवान के नाम का माला जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करें। ध्रुव भक्त का गुरु मंत्र यही है। जब ध्रुव जी को नारायण का मंत्र दिया था नारद जी ने, श्रीमद् भागवत महापुराण का सार भी यही है। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम माह की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के फल के समान आपका फल भी हो जाएगा। यदि आप पवनहारी रह सको तो ध्रुव के 6वें माह की तपस्या के समान आपको फल प्राप्त होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझना और प्रणाम करना, किसी के दिल को न दुखाना, अपराध करने वाले को दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से द्वादश अक्षर मंत्र का गान करते हैं वह पूर्ण फल उसको प्राप्त होता है। दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रास लीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और फिर उनको भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा कर लें। अपने पग पग का फल अश्वमेध के समान हो जाता है। ब्राह्मणों से ये वर मांग लें, ऐसा श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाला कल्याण को प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मेरी कमल लाखों प्रणाम के योग्य कहती है। निर्जला का महात्म्य सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतार कर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस कथा का वर्णन वैवर्त पुराण में वर्णन आता है और इस दिन कहते हैं भगवान को दूध, आम, उनसे बने पदार्थों का भोग लगा करके भगवान को अर्पित करना चाहिए, भगवान का प्रार्थना करना चाहिए और श्रद्धा भाव से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और कहते हैं निर्जला एकादशी का व्रत करने से
24 एकादशियों का व्रत का फल उसी दिन प्राप्त हो जाता है। तो अवश्य ही इस व्रत को करें और व्रत को करके भगवान का पूजन अवश्य करें। जय श्री केदार, जय श्री बद्र विशाल।